स्टूडेंट, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, इसमें से हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं जहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक आपका त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें से आपको प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस में आपका सी कॉस बी, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहली बात, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी, और इस ए डी बी में यदि हम कहें आपसे कि त्रिभुज ए डी बी में आप यदि cos b की वैल्यू को निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहां से आप यदि स्टूडेंट cos b की वैल्यू को निकालेंगे तो cos b इज इक्वल टू आपका आराम से यहां से निकल के आ जाएगा bd और अपॉन में ab, है ना। आप यहां से bd अपॉन में ab cos b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यदि bd की सिर्फ वैल्यू को निकालना चाहे यहां से, तो bd इज इक्वल टू आप यहां से निकाल सकते हैं ab cos b, है ना। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तो bd इज इक्वल टू आपने निकाल लिया एक b cos b, और इसको आप निकाल करके आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, है ना। फिर से हम स्टूडेंट एक ट्रायंगल को लेते हैं, और वह ट्रायंगल आपका होता है इन ट्रायंगल ADC, है ना। यह ट्रायंगल आपका होता है क्या, तो ADC। अगर ADC से हम यदि cos c की वैल्यू को निकालने के लिए आपसे कहें तो आप निकालेंगे cos c की जो वैल्यू यहां से हो जाएगी वह क्या हो जाएगी आपकी, तो DC अपॉन में AC के बराबर हो जाएगी, है ना। तो DC अपॉन में AC के बराबर आपने निकाल लिया यहां से cos c की वैल्यू को। अब हमको चूंकि निकालना क्या है, तो हमको निकालना है यहां से DC की वैल्यू। तो जब हम DC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC और cos c, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखिए, हमने BD की वैल्यू को भी निकाल लिया है और हमने DC की वैल्यू को भी निकाल लिया है ना। तो अगर हम BD प्लस DC कर देते हैं, यानी कि यदि हम कर दें स्टूडेंट आपका BD फिर प्लस में आपको हम कर दें यदि DC, तो BD और DC को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है ना। तो हमको मिलता है AB cos B, और इस AB की वैल्यू क्या है आपकी, तो AB की वैल्यू है आपकी C। तो आप यहां से लिख सकते हैं C cos B, है ना। आपने यहां से लिख लिया क्या, C cos B, प्लस में आप DC की वैल्यू को अगर देंगे तो DC इज इक्वल टू AC cos C है। तो AC की वैल्यू क्या है आपकी, तो यहां से आप देख सकते हैं इस त्रिभुज से कि AC की वैल्यू आपकी B है। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं यहां से B, और उसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं क्या, cos C, है ना। तो आपने लिख लिया C cos B प्लस B cos C, और इज इक्वल टू आपने क्या किया, BD प्लस DC किया। जैसे ही आप BD प्लस DC करते हैं तो BD प्लस DC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो BC के बराबर है। और BC की वैल्यू क्या है आपकी, तो ये है आपकी C cos B, और फिर प्लस में है आपकी B cos C, है ना। इतनी चीजें आपने निकाल ली, और इस त्रिभुज से आप देख रहे हैं कि आपकी जो BC है वो BC किसके बराबर है, तो A के बराबर है। तो आपने यहां से निकाल लिया A इज इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं C cos B, और फिर प्लस में आप यहां से लिख सकते हैं B cos B आप यहां से लिख सकते हैं, है ना। C cos B प्लस में आप यहां से सॉरी लिख सकते हैं B cos C। यहाँ पे cos C है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos C, है ना। तो आपने यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया, ठीक है। आइए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B cos C, और यहाँ पे हमने भी लिख दिया B cos C, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें प्रूफ करना है cos A अपॉन में A प्लस cos B अपॉन में B प्लस cos C अपॉन में C, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो A स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर अपॉन में 2ABC होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। ये 1 अपॉन A है तो हमने इसको 1 अपॉन A अलग से लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से हम cos A का फॉर्मूला लिखेंगे। तो cos A का फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम, तो B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, फिर माइनस में आपका क्या होता है, तो माइनस में होता है आपका A स्क्वायर, और यहाँ पर हम पूरे का अपॉन कर देते हैं। अपॉन करने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं 2BC, है ना। और फिर हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ से 1 अपॉन B को अलग रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे cos B के फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर B रहेगा तो माइनस में B रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, B को छुड़ा करके जितना बचेगा मतलब कि 2AC, फिर आपने यहाँ से इसको ब्रैकेट को बंद कर लिया। फिर आपने यहाँ से क्या किया कि 1 अपॉन C को ऐसे उतारा। फिर यहाँ पे आप cos C का फॉर्मूला लिखेंगे।
लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कॉशी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस में आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, और फिर अपॉन में आप लिख सकते हैं इसको 2ab, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, अपॉन में आपका यहाँ से क्या हो सकता है, तो अपॉन में यहाँ से हो सकता है 2abc, है ना। ये तो आपको पता चल गया, ए से अंदर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से यहाँ भी आपका हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिखा सी स्क्वायर, प्लस में लिखा ए स्क्वायर, माइनस में लिखा यहाँ पर बी स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2abc, है ना। ये चीज हो गई आपकी। प्लस में आप यहाँ पे लिखेंगे यदि ए स्क्वायर, फिर प्लस में आप लिखेंगे बी स्क्वायर, माइनस में आपने लिखा सी स्क्वायर, और फिर अपॉन में आपने यहाँ से किया तो ये हो गया आपका 2abc हो गया यहाँ से। अब आपको सिंपली करना क्या है, तो आपको 2abc आपको एलसीएम ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2abc यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। जब आप यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे तो पूरा सबका एलसीएम, तो चूंकि सब बेस आपका आधार जितना है आपका अंश में, सॉरी जितना आपका हर में है वो बराबर है, तो 2abc ही आपका एलसीएम हो जाएगा, बाकी ऊपर का सब वैसे ही उतर जाएगा। यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, प्लस में आप इसका उतारेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, है ना। अब आप याद रखिए, आप यहां से काटना स्टार्ट करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर से आप काट सकते हैं प्लस सी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस में है तो इसको काट सकते हैं आप माइनस ए स्क्वायर को, बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है तो यहां से इसको काट सकते हैं प्लस में बी स्क्वायर को, है ना। बचेगा क्या स्टूडेंट, तो आपके पास बचा एक ए स्क्वायर, फिर बचा बी स्क्वायर, फिर प्लस में आपका बचा सी स्क्वायर, और फिर अपॉन में आपका यहाँ पे बच गया 2abc। और यही चीजें आपको स्टूडेंट क्या करनी थी, यही चीजें आपको प्रूफ करनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आपसे हम बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और साथ साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं।